हेलो एवरीवन। तो देखो 2025 में जो आप अपना पैन कार्ड है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो पूरा लाइव प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप अपना जो पैन कार्ड का जो प्लास्टिक पीवीसी कार्ड होता है अपने घर के एड्रेस पर बाय पोस्ट वो भी 3 से 4 दिन के अंदर मंगवा सकते हैं। और जो वर्चुअल कॉपी होती है ना आपको इमीडिएट मिल जाती है। तो आप अपने पैन कार्ड में अपनी मर्जी की फोटो लगवा सकते हैं और सिग्नेचर उसमें कर सकते हैं। और अब पैन कार्ड में क्यूआर कोड भी मेंशन होता है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई। तो जैसे ही आप सर्च करोगे तो फर्स्ट में आपके सामने NSDL की जो वेबसाइट है आपको दिखाई दे रही है। तो सिंपली आपने यहाँ पर ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है और इस वेबसाइट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, न्यू एप्लीकेशन एंड रिज्यूम एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देगा पैन एप्लीकेशन टाइप। तो यहाँ पर हमने न्यू पैन बनाना है तो न्यू पैन इंडियन सिटीजन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एप्लीकेंट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप इंडिविजुअल हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, ट्रस्ट हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, फर्म हो, जो भी हो। तो यहाँ पर मैं इंडिविजुअल का बना रही हूँ तो यहाँ पर सिंपली आपने इंडिविजुअल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आना है तो आप देखोगे अब आपको एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। तो सिलेक्ट टाइटल में आप देखोगे श्री, श्रीमती, कुमारी, तो इसमें आप जो भी हो आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा है एंटर योर नेम एज पर आधार, मतलब कि जो आपके आधार कार्ड पे आपका नेम है ना वो वाला नेम आपने यहाँ पे डालना है। तो ये ऑप्शन अभी नया आया है पैन कार्ड में, पहले ये ऑप्शन नहीं आता था। तो एज पर आधार आपने यहाँ पर अपना नेम डालना है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट तो यहाँ पर आपने अपना सरनेम डालना है, देन यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपने मिडिल नेम डालना है। देखो क्या होता है यहाँ पर ना बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि सरनेम में क्या डालना है, फर्स्ट नेम में क्या डालना है और मिडिल नेम में क्या डालना है। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है रामपाल यादव, ठीक है। तो राम को आपने फर्स्ट नेम में डालना है, पाल को आपने मिडिल नेम में डालना है और जो यादव है आपके नेम के पीछे वो यहाँ पर आपने लास्ट नेम और सरनेम में डाल देना है, ठीक है। और मान लीजिए कि आपका सिर्फ एक सिंगल नेम है जैसे कि सीमा, तो उसको आपने लास्ट नेम में डालना है, ठीक है। और थर्ड अगर आपका नाम रामपाल है तो उसको राम को आपने फर्स्ट में डाल देना है और जो सरनेम है उसको आपने लास्ट में डाल देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। तो देखो डेट ऑफ बर्थ भी आपको एज पर आधार डालनी, मतलब कि जो आपके आधार कार्ड पे है ना वही डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे डालनी है। तो अब आधार कार्ड वाला ऑप्शन इसलिए रखा गया है ताकि आपकी जो ऑथेंटिकेशन है ना वो फेल ना हो। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी वैलिड ईमेल आईडी डाल देनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। देन नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन दिखेगी, तो आपने सिंपली इस बॉक्स पर टिक कर देना है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है आई एम नॉट अ रोबोट, तो इस वाले बॉक्स पर आपने सिंपली टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपने सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद आप देखोगे कि आपके पास टोकन नंबर आ गया है। तो ये जो टोकन नंबर है अपने पास नोट डाउन करके रख लो, क्योंकि बाई चांस अगर आप पैन कार्ड बना रहे हो ना कुछ एरर आ जाए तो आपके पास ये टोकन नंबर होना चाहिए दोबारा से लॉगिन करने के लिए। और आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी ये जो टोकन नंबर है वो आ गया हो। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। देन उसके बाद आप देखोगे कि हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, मतलब कि जो आप अपने पैन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे सबमिट करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट है कि आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, मतलब कि आप इस पे क्लिक कर दो, जो आधार कार्ड का जो नेम, फोटो और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड एड्रेस है ना वो ऑटोमेटिक आपके पैन कार्ड में फैच हो जाएगा। देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन है पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्कैन अपलोड एंड ई साइन, मतलब यहाँ पर आपका जो फोटो है, सिग्नेचर है और जो भी डॉक्यूमेंट लगना है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस का, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। और थर्ड ऑप्शन है कि आपने यहाँ पर अपनी जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन फिल कर ली, पर जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो आप बाय पोस्ट यहाँ पर जो इनका पुणे में ऑफिस है वहां पर आप सेंड करना चाहते हो, तो इस वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप फिजिकल कॉपी चाहते हो अपने घर पे, ये सॉफ्ट कॉपी चाहते हो अपने ईमेल आईडी पे, तो ये वाला ऑप्शन क्लिक करो। ओनली सॉफ्ट कॉपी चाहते हो अपने ईमेल पे, तो ये वाला ऑप्शन क्लिक करो। मैं फिजिकल कॉपी भी चाहती हूँ, सॉफ्ट कॉपी भी चाहती हूँ, तो मैंने फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने आधार के जो लास्ट के 4 डिजिट है वो एंटर कर देने हैं। देन यहाँ पर आपने एज पर आधार जो भी आपका नेम है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देखोगे कि जो एप्लीकेंट की जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है। बस यहाँ पर आपने अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट करना है। तो नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपका और भी कोई नाम है, तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज इसको नो ही रहने दें। तो नीचे की तरफ जाओगे ना तो यहाँ पर आपसे पेरेंट्स की डिटेल मांगेगा, चाहे आप मैरिड वुमेन भी हो ना
तब भी आपने यहाँ पर अपना फादर का नेम ही फिल करना है। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, आप फादर का नेम भी फिल कर सकते हैं, मदर का नेम भी फिल कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि कैसे आपने जो नेम है वो फिल करना है, सरनेम, मिडिल नेम एंड फर्स्ट नेम। वैसे ही आपने अपने फादर नेम और मदर नेम जिसका भी आप चाहते हो पैन कार्ड पे वो यहाँ पर आपने फिल कर लेना है। तो नीचे जाओगे तो यहाँ पर ये आपसे कह रहा है कि आप जो पैन कार्ड पे किसका नेम चाहते हो, फादर का नेम, मदर का नेम। तो जिसका भी नेम आपने ऊपर फिल करा है वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछेगा, आप सैलरी बेस्ड पे हो, आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, अगर आप हाउस वाइफ हो तो नो इनकम। तो यहाँ पर आपके लिए जो भी ऑप्शन सुटेबल है उसको आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, रेजिडेंस एंड ऑफिस। तो यहाँ पर आप अपने रेजिडेंस का जो एड्रेस है वो डालना चाहते हो तो उस पर क्लिक करो, ऑफिस का डालना चाहते हो तो ऑफिस वाले पे क्लिक करो। तो यहाँ पर मैं रेजिडेंस वाले ऑप्शन पे टिक करूंगी। देन उसके बाद यहाँ पर आपने अपना हाउस नंबर डाल देना है, जो भी आपका हाउस नंबर है। हाउस नंबर डालने के बाद आपकी बिल्डिंग का क्या नाम है, आपके विलेज का क्या नाम है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है, कोई रोड हो, कोई स्ट्रीट हो, कोई लेन हो तो वो यहाँ पर आपने डाल देनी है। देन आपका एरिया, लोकेलिटी, तालुका, सब डिवीजन क्या है वो यहाँ पे आपने डाल देना है। उसके बाद आपकी सिटी कौन सी है वो यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना स्टेट डाल देना है। देन यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। देन नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है तो आपको दिखेगा टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल्स। तो यहाँ पर आपने ISD कोड सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपने लिखना है इंडिया, और जो आपका मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच होकर आ जाएगा, और जो आपका ईमेल आईडी जो स्टार्टिंग में डाली थी तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच होकर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा रिप्रेजेंटेटिव SSC, मतलब कि अगर आप 18 ईयर से कम हो तो यहाँ पर आप यस करो, अगर आप 18 ईयर से अबव हो तो यहाँ पर आप नो ही रहने। देन यहाँ पर आपने नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आप देखोगे आपके सामने ऑप्शन आएगा एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड एंड AO नंबर। तो यहाँ पर वैसे ये ऑटोमेटिक फैच होकर आ जाता है। अगर ऑटोमेटिक नहीं आता तो यहाँ पर आप उस इन्फॉर्मेशन को कैसे ला सकते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्ट फ्रॉम द बिलो ऑप्शन। तो यहाँ पर हमने इंडियन सिटीजन पे क्लिक करना है। देन आपका जो भी स्टेट है वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी सिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर फैच कर देना है। फैच करने के बाद आप देखोगे कि आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो भी एरिया कोड है, जो भी आपका AO टाइप है वो आपने अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। उसके बाद आप देखोगे कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का, प्रूफ ऑफ एड्रेस का एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड लगा रही हूँ। देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है जो आप लगाना चाहते हो एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार कार्ड लगाने वाली हूँ, तो मैं आधार कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगी। देन आपके पास ऑप्शन आएगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हो, इसमें आप पासपोर्ट लगा सकते हो, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में भी आधार कार्ड लगाने वाली हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन दिखेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे आपके पास 2 ऑप्शन है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ एंड रिप्रेजेंटेटिव SSC। तो हिमसेल्फ और हरसेल्फ को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद आपका जो भी प्लेस है आपने यहाँ पे डाल देना है। देन आपके पास ऑप्शन आ जाता है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। तो देखो जो फोटो यहाँ पर एक्सेप्टेड है ना वो JPEG फॉर्मेट में है, 200 DPI की होनी चाहिए, और जो फोटो का डिमेंशन होना चाहिए वो 3.5 × 2.5 होना चाहिए सेंटीमीटर, और 50 KB से ज्यादा की जो फोटो है आपकी नहीं होनी चाहिए। तो फोटो अपलोड करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा अपलोड सिग्नेचर का। तो देखो जो सिग्नेचर है ना वो JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, और जो मैक्सिमम फाइल का जो साइज है वो 50 KB होना चाहिए, और जो डिमेंशन है वो 2 × 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने क्लिक करके जिस भी लोकेशन पर आपके जो सिग्नेचर पड़े हुए हैं उस फाइल को आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने जो ऊपर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करे हैं ना तो वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर डालने हैं। तो डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जिस भी लोकेशन पे आपकी फाइल पड़ी है वो फाइल आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। और अगर आपने एक से ज्यादा प्रूफ लगा रखे हैं तो यहाँ पर आपने ऐड डॉक्यूमेंट कर लेना है, और ऐड डॉक्यूमेंट करने के बाद आपने यहाँ पर अपलोड कर देना। देन उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद जो आपकी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो सिंपली आपने यहाँ पर जो आपके आधार के 4 डिजिट है वो यहाँ पे डाल देने हैं, और यहाँ पे लिखा है कि आप एग्री हो वो वाली फोटो अपने पैन कार्ड में डालने के लिए जो कि आधार कार्ड में। तो यहाँ पर आप येस और नो जो भी आपको सही लगता है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। आपने अपनी जो भी डिटेल है एक बार चेक कर लेनी, देन आपने प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद आपके पास मोड ऑफ पेमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। आप पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, मतलब कि आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन दिखाई देगी, उस पर आपने टिक कर देना है एंड प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद आप देखोगे कि जो आपकी पेमेंट है वो 106.90 है। देन आपने यहाँ पर पे कंफर्म कर देना है। पे कंफर्म करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो है QR कोड आ गया है। आप QR कोड के थ्रू भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। देन आपके पास और भी पेमेंट ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, जो भी आपको सुटेबल लगता है आप उसके थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है पेमेंट प्रोसेस होने में। देन यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपकी पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, जो ट्रांजेक्शन स्टेटस है वो सक्सेस आ रहा है, और आपका रेफरेंस नंबर आ गया, डेट एंड टाइम आ गया। तो आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा।
तो आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। उसके बाद ना यहाँ पर आपको कंसेंट देनी पड़ेगी कि जो आधार डिटेल्स है वो ई साइनिंग के लिए आप यहाँ पर यूज करने वाले हैं। देन उसके बाद आपने यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर देना है। ऑथेंटिकेट करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ जो ओटीपी है आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा। तो यहाँ पर आपने कंटिन्यू विद ई केवाईसी पे क्लिक कर देना है। तो जो ओटीपी है आपके मोबाइल नंबर पर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, तो वो ओटीपी आपने यहाँ पे डाल देना है और ओटीपी डालने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि आप फाइनल स्टेप पर पहुंच चुके हो। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, उस पर टिक कर देना है। देन यहाँ पर आपने अपना आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद आपने यहाँ पर सेंड ओटीपी कर देना है। तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर फिर से ओटीपी आया होगा, तो वो ओटीपी आपने यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपने यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपकी पैन एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो चुकी है और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपने डिजिटली साइन कर लिया है अपनी एप्लीकेशन बाय यूजिंग ई साइन एंड ई केवाईसी, तो आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी जिसका पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ होगा। डेट ऑफ बर्थ डालते ही जो आपकी एप्लीकेशन है वो ओपन होकर आ जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपना पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी वर्चुअल पैन कार्ड की जो कॉपी है आपकी ईमेल आईडी पर आ चुकी है। अगर आपको एज ए प्रूफ कहीं भी पैन कार्ड लगाना है तो इसका आप यूज कर सकते हैं, जो आपकी ईमेल आईडी पर आया हुआ है। और जो प्लास्टिक पीवीसी कार्ड है वो बाय पोस्ट आपके घर पर भेज दिया जाएगा। अगर आपने अपना पैन कार्ड का स्टेटस चेक करना है तो आपने दोबारा से एनएसडीएल की वेबसाइट पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा नो स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो एप्लीकेशन टाइप पर आपने पैन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो 15 नंबर का एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है, जो कि आपको अपनी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर डालने के बाद यहाँ पर जो कोड शो हो रहा है वो यहाँ पे डाल देना है। देन यहाँ पर आपने सबमिट कर देना है। ठीक, तो आपके पैन का जो भी स्टेटस होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी घर बैठ। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।